हेलो एंड वेलकम टू एवरीडे मील्स विद शाई। माह रमज़ान की आमद है और हर घर में अब माह रमज़ान से रिलेटेड तैयारियां शुरू हैं। कहीं सफाई, कहीं बना के फ्रीज़र में रखना, ये सब। तो हम आज देखते हैं कि हम पराठे, रोटी और पूरी को कैसे फ्रीज़ कर सकते हैं बना के पहले से, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें बहुत आलस आता है बनाने में, स्पेशली सहरी में पराठे भी चाहिए होते हैं और बनाने में भी आलस होती है। तो मैंने 2 रोटियां आपको दिखाने के लिए खाली यहाँ पे बेल के रख ली थी। उससे देखिए मैंने इस तरह से कर लिया है। कैसे करना, हमें तवा गरम करना है और रोटी उस पर डालना है और बस तेज़ गरम हो तवा, और बस उसे डालने के बाद में हमें पलट देना है। यानी हमें कितना इसे पकाना है कि बस ऊपर का लेयर जो है वो थोड़ा ड्राई हो जाए, सिर्फ ड्राई करना है और फिर उसके बाद में निकाल लेना है। और जब ये ठंडी हो तो इसे जिप लॉक बैग में रख के हम फ्रीज़ कर सकते हैं। इसी तरह से पूरियों को भी हमें करना, इसी तरह से हमें पराठे भी करना है। तो माह रमज़ान में हम बहुत सी तैयारियां करते हैं, जैसे मेक एंड फ्रीज़ कबाब है, समोसे हैं, वो सब। खैर वो सब तो मैं बना के नहीं रखती हूँ, वो जब मुझे चाहिए होता है बना लेती हूँ, फ्रेश ही बनाती हूँ। और लेकिन हाँ, हम ये मेक एंड फ्रीज़ करके रख सकते हैं। अगर से हमारे घर में दावत है, इफ्तार की दावत है या सहर की दावत है, तो हम ये करके रख सकते हैं। हाँ, पराठे जो है वो तो ज़रूरी होते हैं, सहर में अक्सर चाहिए ही होते हैं। तो ये आप माह रमज़ान के पहले बना के रख सकते हैं। या इफ्तार में रोटी चाहिए है तो रोटी भी आपके पास फ्रीज़र में है, आपने बस निकाला और उसे थोड़ा डिफ्रॉस्ट करने के बाद में आप वो सेक लीजिए, नॉर्मल रोटी की तरह रोटी तैयार हो जाती है। इसी तरह से पराठे हैं जो कि हम फ्रीज़ कर सकते हैं। ये ऐसे ही हमें करना है, बस ऊपर का लेयर हमें ड्राई करना है, पूरा नहीं सेकना है। बस डालें, तेज़ तवा हो, तवा एकदम तेज़ हो, डालें और पलटें और फिर दूसरा साइड को भी 1-2-3 सेकेंड में टर्न कर लें। ये जब हम फ्रीज़ करेंगे तो ये ख़राब नहीं होते हैं, ये अच्छे चलते हैं, काफ़ी दिन तक चलते हैं। क्योंकि पराठे तो मैं सहर के लिए फ्रीज़ करके रखती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह आटा गूंदना, पराठे बनाना ताज़े, काफ़ी आलस आती है और नहीं बनाना हो पाता है। तो ये बस रात में जितने पराठे मुझे चाहिए होते हैं सहर में, जैसे 5 चाहिए हैं तो 5-5 के पैकेट बना के रख लिए। पूरियाँ अगर से आपको 5 चाहिए, 6 चाहिए, उतनी उतनी की पूरियों का पैकेट सब बना के रख लीजिए। और जो सिकी हुई पूरी होती है, जैसे मैंने इधर किया है, वो पूरी आप फ्राई करेंगे तो ज़्यादा वो ऑयली नहीं होती है और बहुत अच्छी बनती है पूरियाँ। वो फूलती भी है और एकदम ताज़ी पूरियों की ही तरह होती हैं। तो आप पूरी, रोटी, पराठे इस तरह से फ्रीज़ करके रख सकते हैं रमज़ान के पहले या जब आपके पास टाइम है तब। और बहुत से लोग जो हैं वो अभी सफाई में लगे हुए हैं कि डीप क्लीनिंग करना है, माह रमज़ान आ रहा है। तो हमें ये देखना चाहिए कि सफाई तो हमें पूरा साल ही अपने घर में करते रहना चाहिए है। डीप क्लीनिंग हर दूसरे तीसरे महीने करना चाहिए। हमें दूसरी चीज़ों की तैयारी करना है, जैसे कि हमें क्या पढ़ना है, क्या करना है, घर में क्या करें कि बरकतें आएँ। वो सब की तैयारियाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं बनिस्बत के खाना पीना। वो तो हो ही जाता है, अल्लाह भूखा किसी को नहीं रखता है। ये बाबरकत महीना है, जितना हो सके उतना अपने आप को इबादत में मशगूल रखें और दुआएं करें। और ये देखिए कि यहाँ पे पराठे मैंने, देखिए ये मेरे पराठे हैं, इसे मैंने ड्राई कर लिया है। अब ये जब ठंडे हो जाएंगे तो इसे मैं ज़िप लॉक पैक में, जितने जितने पराठे मुझे चाहिए हैं शहर में, उतने पराठे मैं पैक करके रख दूँगी, उतने उतने के पैकेट्स बना के। और ये देखिए रोटी थी और ये पूरी है, तो उसी हिसाब से जितनी रोटी की ज़रूरत है, जितनी पूरी की ज़रूरत है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए कि मैं एक पराठा आपको सेक के भी दिखा रही हूँ कि कैसा ये सिकता है। ये एकदम अच्छे से सिकता है, एकदम ताज़े पराठों की तरह होता है। बस जब आपको यानी चाहिए है पराठे तो उसे निकाल के डिफ्रॉस्ट आप कर लीजिए या रात में निकाल के रख लीजिए, सहर तक वो डिफ्रॉस्ट हो जाएगा। जैसे नॉर्मली आप पराठे सेकते हैं उसी तरह से इसे सेकिए, बहुत अच्छे से ये सिकते हैं, इसके लेयर्स तक खुल जाते हैं। तो हम शहर में अवॉइड करें कि ज़्यादा स्पाइसी ना खाएं, दही और शक्कर खाएं, पराठे खा लें, या लच्छे मिलते हैं, दूध लच्छे खाएं। और जो चाय के शौकीन हैं, जिनको चाय के बिना नहीं चलता है, वो चाय पी लें लास्ट में। इस तरह से हल्की फुल्की चीज़ें खाएं, ज़्यादा स्पाइसी ना खाएं। इफ़्तार में भी हमें प्याज बहुत लगती है,
प्यास की वजह से हम इतना पानी पी लेते हैं कि इफ़्तार सही से नहीं कर पाते हैं, तो हमें उतनी ताकत नहीं मिलती है बॉडी को। तो इफ़्तार में आप पानी जो है वो रोज़ा खोलते वक्त थोड़ा गुनगुना पानी अगर से पिएंगे, यानी हल्का सा गुनगुना हो पानी, और उससे आप इफ़्तार करेंगे तो आपकी प्यास की जो शिद्दत है वो ख़त्म हो जाएगी और आप नॉर्मल खाने की तरह इफ़्तार कर सकेंगे। और पानी भी ज़्यादा नहीं पिएंगे, लगेगी ही नहीं आपको प्यास फिर। और बस नॉर्मली जितना पानी पीते हैं उतना आप पी लीजिए, तो पिएंगे मतलब। तो ये थोड़ी सी टिप्स थी जो मैं ख़ुद फॉलो करती हूँ, वो मैंने आपको बताया है। और बाकी आपको रमज़ान मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो ये माह रमज़ान। अपने आप को जितना हो सके उतना ही आप दुआओं में मशगूल रखिए और सबके लिए दुआ कीजिए, ख़ुद के लिए भी। उम्मीद है आपकी ये टिप्स अच्छी लगी होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।